प्रश्न है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, यदि आधार 4 सेंटीमीटर है तो लंब की लंबाई क्या होगी। यह प्रश्न बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए, कॉन्सेप्ट नया है। पहले चीज़, समकोण त्रिभुज शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं समझाता हूँ समकोण त्रिभुज क्या होता है। कि जैसे त्रिभुज के बारे में तो आप जानते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण, जैसे मान लीजिए एक ए बी और सी एक समकोण है, बी पर 90 डिग्री बन रहा है, समकोण मतलब 90 डिग्री, तो इसके सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है तो इसके सामने जो होगा वो लंब होगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार होगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि कोई भी समकोण त्रिभुज होता है जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसके सामने की भुजा जो होता है, यहाँ पे सामने की भुजा क्या है, AC, तो ये कर्ण हो गया। जहाँ पे कोई एंगल अगर है दिया हुआ तो उसके सामने जो भुजा होता है वो लंब होता है, यानी कि AB क्या हो गया हमारा, लंब होगा। और उसके बाद जो बच गया केवल वो क्या बच जाएगा, आधार, तो BC क्या हो गया, आधार हो गया। तो समकोण त्रिभुज में जिस पॉइंट पे, जिस शीर्ष पे 90 डिग्री बनता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, और ये सबसे लंबी भुजा होता है। जो कर्ण होता है वो सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा होता है। कर्ण सबसे लंबी भुजा, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, तो जहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। उसके अलावा जहाँ पे आपका कोई एंगल बन रहा है 90 डिग्री के अलावा उसके सामने की भुजा लंब होती है, और जो बच गया तीसरा वो आधार होता है। तो ये समकोण त्रिभुज के बारे में हमने जाना कि किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण कोई समकोण हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है। अब आते हैं हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पे, कर्ण, आधार और लंब में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो एक मैथमेटिशियन थे, नाम था उनका पाइथागोरस। ठीक है, उन्होंने ना समकोण त्रिभुज के बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया, एक ज्ञान दिया, एक प्रमेय बताया। उन्होंने बताया कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग के बराबर होगा। यानी कि कर्ण जो सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, वो उसका जो स्क्वायर होगा, उसका जो वर्ग होगा, बाकी अन्य दो भुजाओं यानी कि लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। मान लीजिए यहाँ पर जो C कर्ण है, A आधार है और B लंब है, तो C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। समझ में आया ना, C स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यह कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम लोग कुछ जो सूत्र है वो आप इसको लिख भी लीजिएगा कि अगर समकोण त्रिभुज हो और हमें कर्ण निकालने को कहा जाए तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर हमको आधार निकालने को कहा गया तो आधार बराबर क्या होगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और लंब निकालने को कहा जाए तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला आप लोग लिख करके याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, हर जगह ज़रूरत पड़ेगा, कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, और आगे जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो इसका तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न था कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, आधार 4 सेंटीमीटर है, तो लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो दिया क्या है, कर्ण 5 सेंटीमीटर है और आधार 4 सेंटीमीटर है, तो निकालना क्या है हमको, लंब। अभी हमने लंब का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, लंब का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग, और यहाँ पर लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, लंब बराबर कर्ण का मान था 5 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 का स्क्वायर हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया 9, रूट 9 हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अतः लंबाई कितना हो जाएगा हमारा, लंब की लंबाई क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में
कर्ण, लंब और आधार का जो रिलेशन है वो आपको याद रहेगा, आपको पता रहेगा तो आप आसानी से इस प्रश्न को बना सकते हैं। हमने क्या सीखा कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, धन्यवाद।